तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करने वाले हैं चॉइस कंपनी के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी का नाम है चॉइस इंटरनेशनल। इस कंपनी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन अगर आपको पता होगा तो कंपनी काम करती है फाइनेंस सेक्टर में। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में तो काफ़ी बेहतरीन ज़बरदस्त न्यूज़ सामने आ रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी की सब्सिडरी है, उन्होंने अगर आप देखेंगे तो एक कंपनी के साथ में देख सकते हैं, उस कंपनी का नाम है सोलार 91 क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो जी हाँ दोस्तों, इसी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप की है और जॉइंट वेंचर किया है। और उसके बाद में उन्होंने देख सकते हैं एक नया ऑर्डर जीता है। देख सकते हैं 520 करोड़ का ऑर्डर है। और ऑर्डर किसका है? तो जी हाँ दोस्तों, सोलार प्लांट का ऑर्डर कंपनी ने जीता है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। अभी इससे आपको काफ़ी बातें ध्यान में आ जानी चाहिए कि एक पहली बात क्या, अगर आप देखेंगे तो सारी कंपनियां, मतलब जो भी कंपनी आप देख लीजिए, सारी कंपनियां डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिन्यूएबल सेगमेंट में काम कर रही है या करना चाहती है। तो एक तो एक्विजिशन कर रही है या फिर अपनी सब्सिडरी ओपन करके उसमें काम कर रही है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। अभी इसी कंपनी का एग्जांपल ले सकते हैं आप। अगर आप इस कंपनी की बात करेंगे चॉइस इंटरनेशनल कंपनी के बारे में, तो इनका मतलब कुछ लेन देन नहीं था इस सेगमेंट से। वो तो मतलब अपना फाइनेंस का काम करती थी कंपनी। स्मॉल कैप कंपनी है, 5,000-6,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। उसके बावजूद कंपनी ने, अगर आप देखेंगे तो अभी नए सेगमेंट में एंट्री की है। और मतलब नया सेगमेंट था कंपनी के लिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक कंपनी के साथ में पार्टनरशिप कर ली और दोनों मिलके देख सकते हैं अभी सोलर पावर प्लांट का काम करने वाले हैं, जो कि आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, लगभग 520 करोड़ का है। और देख सकते हैं राजस्थान से, जोधपुर से कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और इसी की वजह से अगर आपने देखा भी होगा तो पिछले कुछ दिनों में कंपनी में शेयर में तेजी देखने को मिली थी। और फिर से एक बार मैं अगर आपको समझा दूं तो कंपनी ने अपना जो मेन बिजनेस था, जो कंपनी अब तक करते आई थी, उसको नहीं छोड़ा है। कंपनी का मेन बिजनेस था फाइनेंस का, तो अभी भी वो काम करने ही वाली कंपनी। लेकिन कंपनी ने अपनी एक नई सब्सिडरी खोली है, जिसका नाम फिर से एक बार आप देख सकते हैं, चॉइस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो इस कंपनी के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो कंपनी अभी इस सेगमेंट में, सोलर सेगमेंट में कंपनी काम करने वाली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें बजाज ऑटो कंपनी के बारे में, तो कंपनी ने भी अपने आंकड़े दिखाए मार्च मंथ के। तो देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने मतलब डिटेल में दिया है कि टू व्हीलर सेगमेंट से कितना आया है, कमर्शियल व्हीकल से कितना आया है, डोमेस्टिक से कितना आया है, सेल्स और एक्सपोर्ट से भी कितना है। लेकिन अगर हम टोटल देखेंगे डायरेक्ट, तो देख सकते हैं, अगर आप टोटल भी देखेंगे तो जो मार्च 2023 में थे आंकड़े देख सकते हैं, लगभग 2,91,000 यूनिट्स बेचे थे। और मार्च 2024 में अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 3,65,000 यूनिट्स बेचे। तो ईयर ऑन ईयर अगर आप सिर्फ मार्च मंथ का देखेंगे तो ग्रोथ ही नज़र आ रही है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और एक ठीक ठाक अच्छी खासी हेल्दी ग्रोथ है, लगभग 25% की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। तो ये काफ़ी अच्छे आंकड़े मुझे तो भी लग रहे हैं बजाज ऑटो कंपनी के, क्योंकि कंपनी काफ़ी बड़ी है, छोटी कंपनी नहीं है। तो उसके बावजूद इतने अच्छे मतलब आंकड़े दिखाए, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप दूसरी कंपनियों के देखेंगे ऑटो कंपनी के, तो इतने अच्छे नंबर नहीं दिखाए कंपनी ने। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 का भी कंपैरिजन करेंगे ओवरऑल, तो आपको देख सकते हैं ग्रोथ ही नज़र आने वाली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और कंपनी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी कंपनी और बड़े ग्रुप की कंपनी है। बजाज ग्रुप काफ़ी बड़ा ग्रुप है। और मतलब जब से निफ्टी 50 शुरू हुआ है तब से कंपनी निफ्टी 50 में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी और कितनी बड़ी कंपनी है बजाज ग्रुप और बजाज ऑटो। और यदि आगे बात करें सर्वोटेक पावर कंपनी के बारे में, तो पता ही होगा अगर आपको कि सेगमेंट में कंपनी काम करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में कंपनी काम करती है। अभी जरूरी नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में कंपनी काम करती है तो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल ही कंपनी बनाती होंगी। अगर आपको पता होगा तो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के इकोसिस्टम में कंपनी काम करती है। और जो चार्जर्स लगते हैं उसमें कंपनी का योगदान देती है कंपनी। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने पार्टनरशिप की है। तो किसके साथ की है? तो इलेक्ट्रा कंपनी के साथ में कंपनी ने पार्टनरशिप की है, जो कि ईवी में ही काम करती है। तो एक कह सकते हैं काफ़ी अच्छा कदम है कंपनी का। और अगर आप देखेंगे तो ये पार्टनरशिप किस लिए की है, तो देख सकते हैं कंपनी इसके पार्टनरशिप की है क्योंकि
कंपनी आने वाले समय में देख सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं नया टेक्नोलॉजी बनाना चाहती है जिससे चार्जिंग और भी ज़्यादा फास्ट हो गाड़ियों की। इसके लिए कंपनी कह सकते हैं नई टेक्नोलॉजी खोज करने वाली है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और आपको पता भी होगा क्या पिछले कुछ समय में सर्वोटेक पावर कंपनी ने कुछ पेटेंट फाइल भी किए थे फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए। उसमें से कुछ ग्रांट भी हुए, कुछ होने बाकी भी है शायद। और देख सकते हैं अभी नए कंपनी के साथ में पार्टनरशिप की है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। हालांकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो अंधाधुंध कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है। और छोटी कंपनी है तो वही मतलब रिस्क अपने आप आ जाती है। और ऊपर से अगर आप कंपनी भी देखेंगे तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे कंपनी चल रही है, तो इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। और यदि आगे बात करें स्पाइसजेट कंपनी के बारे में, तो अगर आपको पता होगा तो कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छे कंपनी ने डिस्प्यूट सॉल्व किए। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ भी देखेंगे कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो और एक नया डिस्प्यूट सॉल्व कर दिया है। और उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो कंपनी को अभी नए एयरक्राफ्ट भी मिलने वाले हैं। और देख सकते हैं नए 6 एयरक्राफ्ट कंपनी को मिलने वाले हैं, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है, क्योंकि इससे कंपनी के बिजनेस में भी काफ़ी अच्छी तरीके से फ़ायदा होगा जो डिस्प्यूट सॉल्व किया। क्योंकि एयरक्राफ्ट मिलने वाले कंपनी को तो उससे मतलब नया देख सकते हैं ट्रैफिक रूट कंपनी का बढ़ जाएगा। और कंपनी ने तो दिखा भी दिया, बता भी दिया है कि देख सकते हैं जो नया एयरक्राफ्ट मिलने वाले कंपनी को 6 वो इंडिया से जर्मनी के रूट पे लगने वाले हैं, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें अर्बन इन्विरो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, तो मतलब कंपनी के नाम में ही सब कुछ है, कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो कंपनी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का काम करती है, उसको अगर आप देखेंगे उसको ट्रीट करती है, कलेक्ट करती है। और आने वाले समय में मतलब ऐसा माना जा रहा है कि जो सेगमेंट है वेस्ट मैनेजमेंट का ये भी काफ़ी बड़ा हो सकता है, क्योंकि इसमें अभी भी अगर आप देखेंगे तो कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं है, काफ़ी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये। और अगर आप इस कंपनी की बात करें तो ये इसी सेगमेंट में काम करती है। हालांकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है, ये बात भी आपको पता चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को नया ऑर्डर मिला है। और देख सकते हैं कहाँ से मिला है, तो देख सकते हैं गोंदिया से कंपनी को ऑर्डर मिला है म्युनिसिपल काउंसिल से, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं सॉलिड वेस्ट कलेक्शन का कंपनी को काम मिला है और 1 साल के लिए काम मिला है कंपनी को। और देख सकते हैं ज़्यादा बड़ी ऑर्डर नहीं है, केवल 1,40,00,000 मतलब लगभग 1.5 करोड़ की ऑर्डर कंपनी को मिली है। लेकिन वही ज़रूरी है कि छोटी छोटी कंपनियों को छोटी छोटी क्यों ना हो पर ऑर्डर मिलती रहे, ताकि उनको मतलब कुछ ना कुछ काम मिलता रहे, तो आने वाले समय में हो सकता है बड़ा काम भी मिल सकता है, यही से मिल सकता है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। फिर से एक बार काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है, मतलब 150-200 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप होगा, मतलब इतनी छोटी कंपनी है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और जब बोलता हूँ छोटी कंपनी है तो आपको अपने आप समझ जाना है कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।